हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा एरियाज और रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो मेरा यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है क्या, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। मतलब क्या कहेंगे, जो सिमिलर ट्रायंगल उनके एरिया क्या होंगे या फिर एरियाज का जो रेशियो होता है वो क्या होगा, इसके बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का होता है ना, जैसे होता है ना करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालते बराबर होता है, तो उसी तरह उनके अगर एरिया का रेशियो निकाले तब क्या होगा, मतलब एक पढ़ने वाले कि उनके जो एरिया का जो रेशियो होगा वो उनके साइड के रेशियो से कैसे रिलेटेड होगा, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हमें थ्योरम मैंने लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम में, बोर्ड में आता भी है थ्योरम। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल के जितने भी थ्योरम है, नेमिंग वाले या फिर ये वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल वाले में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। कहते हैं रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ, किसके, स्क्वायर के, ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब उनके जो साइड का मतलब जो रेशियो होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है उसी का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का रेशियो अपने आप निकल जाएगा। कहने का मतलब जैसे हमने लिया एक ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल लिया क्या, पी क्यू आर। ठीक, तो इस कंडीशन में इनका एरिया का रेशियो मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, एबीसी, और दूसरा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, पी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब क्या एबी का करस्पॉन्डिंग क्या पड़ेगा, पी क्यू, बीसी का क्यू आर और एसी का पी आर इक्वल टू तो होगा, लेकिन क्या इनके स्क्वायर के, इनके स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, तो ये कि यही क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या इनके साइडों के मतलब करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के क्या इक्वल होगा, ये हमको प्रूव करना है। अब बात इसको प्रूव कैसे करेंगे ये हमको देखना है। देखिए ये तो पता चल गया कि हाँ एरिया का रेशियो क्या करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, ये हमको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो गिवन वगैरह आप खुद लिखेंगे और कंस्ट्रक्शन वाला मैं बता दे रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा। पहला कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये मान लीजिए हमारा डी, और यहां से ड्रॉ करेंगे क्या, मान लीजिए एस। ठीक, अब देखिए करना क्या है, अब देखिए परपेंडिकुलर है इसके और इसके। अब मैं प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं, तो पहला काम देखिए ये तो हमें प्रूफ करना है और हमें देखिए पता है क्या ये दोनों ट्रायंगल एबीसी और पीक्यू आर सिमिलर है। तो पहले मैं लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं, दो तीन चीजें पर लिख दे रहा हूं फिर स्क्वायर करता हूं। ठीक है, प्रूफ में लिखेंगे सिंस ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पीक्यूआर के। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, पहला ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू क्या है, बी सी अपान में क्यू आर इक्वल टू क्या है, ए सी अपान में पी आर। एंड दूसरा क्या पता है हमें, दूसरा हमें क्या पता है कि एंगल जो हमारा बी है वो एंगल क्यू के इक्वल, एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल सी एंगल आर के इक्वल। ठीक, अब हम आते हैं हमें क्या करना है, मतलब इसको कैसे दिखाएंगे। अब देखिए ट्रायंगल एबीसी का एरिया पीक्यूआर का एरिया तो निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि एरिया का रेशियो दिखा तो एरिया निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं, पहला निकाले ट्रायंगल, लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ये कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस बीसी हाइट एडी फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, पी क्यू आर निकालिए, ये आएगा 1/2 बेस कितना लेंगे क्यू आर और हाइट कितना लेंगे पी एस। इसको वाले सेकंड निकाला रेशियो है तो रेशियो भी निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट अपान में क्या करेंगे, सेकंड कर लेंगे। जब फर्स्ट अपान सेकंड करें तो एबीसी अपान पी क्यू आर हो जाएगा। तो इस कंडीशन देखिए क्या आ जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर सिंपल सा, क्या लिखेंगे, इसके लिए बस एक मिनट रुकिए। तो इसको सिंपली निकालेंगे, देखिए 1/2 तो 1/2 का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, फर्स्ट अपान सेकंड करेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपान में व्हाट, एरिया ऑफ, मतलब ये ट्रायंगल है और ये एरिया है ऑफ पी क्यू आर। 1/2 कैंसिल क्या आएगा, बीसी अपान क्यू आर, बीसी इंटू एक तरह से क्या होगा, बीसी इसको ऐसे लिख देते हैं, बीसी अपान क्यू आर इंटू एडी अपान में क्या, पीएस, एडी अपान में क्या, पीएस। ठीक, इसको मान लीजिए क्या थर्ड। अब देखिए हमें दिखाना क्या है, बीसी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर,
ये क्या है BC बाई क्यू आर। अब AD अपन PS को हम क्या करें, BC बाई क्यू आर का अगर इक्वल दिखा देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें बस इतना ही काम करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो उसे करेंगे कैसे, बात किया था। तो पहले देखिए AD और PS है कहाँ पर, ये रहा AD, ये रहा PS। अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाए तो AB अपन PQ AD अपन PS के इक्वल होगा, और AB अपन PQ हमको पता है BC अपन QR के इक्वल है, तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, उसके भी इक्वल हो जाएगा। तो वहां रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। यही हमको करना है। तो देखिए करेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक, काम पड़ेगा अच्छे से। तो मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूँ, यही पे कर रहा हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखाएंगे। तो देखिए कैसे दिखाएंगे, लिखेंगे क्या, इसको मैं रफ कर ही दे रहा हूँ, नहीं तो फिर आप कहेंगे इसमें हो गया, ठीक है। इसका हमें काम नहीं, मैं इसको भी रफ कर दे रहा हूँ। देखिए मैं इसको ऊपर ही कर रहा हूँ, लिखेंगे क्या, लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, ABD, और दूसरा एंड इन ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, PQS, ठीक। इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो पहला एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल B क्या है, एंगल Q के इक्वल है, ये हमको क्या है, गिवन है। दूसरा एंगल जो हमारा ये है कौन सा, ADB इक्वल टू क्या, एंगल PSQ इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। तो एंगल सिमिलरिटी से क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट बाई AA सिमिलरिटी ट्रायंगल कौन सा, ABD सिमिलर टू व्हाट, ट्रायंगल PQS सिमिलर हो गया। और जैसे सिमिलर होगा तुरंत हम कहेंगे क्या, सो दिस आल्सो इंप्लाइज दैट, मैं मिटा दे रहा हूं उसको, ठीक है, इसका भी काम तो है नहीं, बाद में करेंगे इसको। तो ये इंप्लाई क्या कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, दिस इंप्लाइज दैट AB अपॉन व्हाट, PQ इक्वल टू व्हाट, AD अपॉन व्हाट, PS। और हमको पता है कि AB अपॉन PQ किस इक्वल है, BC अपॉन QR के, तो यहां ही रख दें। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दिस आल्सो इंप्लाइज दैट BC अपॉन में QR इक्वल टू व्हाट, AD अपॉन में PS बिकॉज दिस, ठीक। ये तो हमारा हो गया। इसके बाद देखिए इस कंडीशन में यहाँ पर ये हमारा देखिए AD अपॉन PS की जगह BC अपॉन QR रख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम थर्ड, लिखिए फ्रॉम थर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू व्हाट, BC बाई QR का होल स्क्वायर। हो गया। अब देखिए BC बाई QR लिखे, चाहे AB बाई PQ लिखे, चाहे AC बाई PR लिखे, तीनों एक ही चीज है, क्योंकि हमको पता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो रेशियो बराबर है। तो अल्टीमेटली हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू व्हाट, BC बाई QR होल स्क्वायर। अब BC बाई QR किससे इक्वल है, तो हमको पता है कि AB अपन में PQ के, तो लिखेंगे यहाँ पर AB अपन में क्या, PQ का होल स्क्वायर। और ये किस इक्वल है, AC अपन में PR के, तो लिखेंगे AC अपन PR का होल स्क्वायर। देखिए तीनों मैंने लिखा, क्योंकि देखिए BC बाई QR, AB बाई PQ और AC बाई PR इक्वल है। मैं शुरुआत में ही लिखा था कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हमको दिया था, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। तो कोई भी रेशियो लिखिए, तो अल्टीमेटली क्या, ये हमको प्रूव करना था, हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है, इसलिए 2-3 बार इसको लिख कर प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको आएगा। ओके, बहुत ही क्या आसान भी है। तो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम करेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये कह रहा है ट्रायंगल एबीसी डीएफ के क्या सिमिलर है, ठीक। मतलब एक दो ट्रायंगल होंगे, एक एबीसी होगा, एक डीएफ होगा, सिमिलर है। एंड देयर एरियाज रिस्पेक्टिवली दिया हुआ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ ईएफ या 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड करना है बीसी। देखिए हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके ट्रायंगल के जो एरिया होता है उसका रेशियो क्या होता है, तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपन में क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, डीईएफ। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो एबीसी का साइड देखो बीसी है और ये क्या हमारा ईएफ है, तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 64 और ये कितना दिया हुआ है 121। यहाँ रखेंगे क्या आएगा, ये इंप्लाई करेगा 64 अपन 121 इक्वल टू क्या हो जाएगा बीसी अपन ईएफ।
तो बीसी कितना है, ईएफ कितना है देखिए, तो बीसी फाइंड करना है हमें और ईएफ कितना दिया है हमें 15.4। और देखिए क्या लगा इसका स्क्वायर, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो सिंपली क्या आ जाएगा, ये इंप्लाई करेगा देखिए बीसी अपन में 15.4 ये कितना आ जाएगा 64 का 8 121 का 11, इसका दे दीजिए क्या आ जाएगा बीसी, ये सिंपली आप दे सकते हैं 11 से कट जाए 11 कम 11 और फिर यहाँ से देखिए 4 बचे 11 चौके 44 तो 1.4 आ जाएगा। सिंपली बीसी का क्या आ जाएगा 8 इंटू 1.4। अब 14 का 8 इंटू को लीजिए कितना आ जाएगा, तो 8 चौक 32 2 हाथ लगा 3 8 एकम 8 8 3 11 112 तो 11.2 क्या सेंटीमीटर में दिया था, तो इसको लिख देंगे क्या सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके अब हम देखिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल ही ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है सिंपल सा, कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी विथ एबी पैरेलल टू व्हाट सीडी, मतलब हमारा एक ट्रेपेजियम है और उसका डायगोनल जो है ना इसमें एबी क्या सीडी के पैरेलल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर एक दूसरे को कहां किस पॉइंट पर ओ पर, और एबी क्या दिया 2CD के इक्वल। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स एओबी एंड सीओडी, दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। देखिए पहला का आप इस तरह क्वेश्चन लगा चुके हैं, सिंपल सा एक ट्रेपेजियम ले लीजिए, ये ए बी सी और डी, डायगोनल बनाइए AC और BD, इंटरसेक्ट करेंगे ओ पर, तो एक ट्रायंगल AOB एक ट्रायंगल COD। देखिए AB इसके पैरेलल है तो तुरंत क्या होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ये खुद कर लीजिएगा आप सीधे कि AOB और DOC में ये तीनों एंगल इक्वल से ट्रिपल ए कार्टेशियन से सिमिलर हो गया। अब देखिए इसके बाद अब सिमिलर हो गया तो हम तुरंत क्या कहेंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट AOB अपन व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। अब AOB और COD, तो AOB करस्पॉन्डिंग साइड AB और क्या CD, तो जाएगा AB अपन में क्या CD का होल स्क्वायर। अब देखिए AB है कितना 2CD, तो यहाँ रख दीजिए क्या आ जाएगा 2CD अपन में क्या CD होल स्क्वायर, CD CD कैंसिल क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 अपन 1, तो रेशियो कितना आएगा 4:1, तो फाइनली एरिया का जो रेशियो कितना आएगा 4:1 आ जाएगा। दैट्स ऑल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.44 ये फिगर है ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल देखिए ABC है और दूसरा क्या DBC ऑन द सेम बेस BC, BC उनका बेस जो है सेम है। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O शो दैट, ये दूसरे पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल है ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू A अपॉन DO, ये हमको प्रूव करना है ठीक। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए क्या करें, थोड़ा सा टिकम लगाना पड़ेगा। टिकम देखिए क्या लगाएंगे, पहला काम इस A से क्या करिए इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ठीक। ये देखिए पॉइंट O ये है, ध्यान रखिएगा, मान लो ये E है और एक D से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दीजिए ठीक है, मान लीजिए F है। अब देखिए क्या करें, निकालिए पहले एरिया निकालना है किसका ट्रायंगल ABC का, तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है BC और हाइट कितना है AE, ये A और EE ठीक है, A ले लेंगे इसको मान लीजिए आप फर्स्ट। दूसरा ट्रायंगल DBC लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC 1/2 बेस BC, हाइट कितना लेंगे DF, इसको मान लीजिए आप सेकंड। अब दोनों का रेशियो निकालना तो करिए क्या फर्स्ट अपन सेकंड कर दीजिए, इक्वल टू क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपन में व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, डिवाइड कर देंगे तो फाइनली क्या आएगा, ये आ जाएगा AE अपन में क्या DF ठीक आ गया। अब AE अपन DF है, लाना क्या है AO अपन DO, तो AO अपन DO की आएगा कैसे। अब इतना के बाद इसको मान लीजिए थर्ड, और यहाँ लिखिए इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लीजिए कौन सा AOE एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा ये वाला DFO, इन दो ट्रायंगल ले लीजिए, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ठीक। तो पहला काम एंगल जो हमारा AEO होगा इक्वल टू क्या होगा DFO इक्वल टू 90 डिग्री पहला। दूसरा ये वाला एंगल इस वाला एंगल की इक्वल, मतलब क्या एंगल AOE इक्वल टू एंगल DOF होगा। अब बाई एंगल सिमिलैरिटी ये इंप्लाई क्या करेगा, जो हमारा ट्रायंगल होगा कौन सा AOE सिमिलर होगा किसके ट्रायंगल DFO के ठीक। सिमिलर होने से फायदा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, मतलब AE अपन में क्या कर ले हम लोग DF इक्वल टू AO
अपान में क्या हो जाएगा, डीओ हो जाएगा। अब इसी को क्या कर लें, यहाँ यूज कर लें, तो सिंपली ये क्या आ जाएगा, एओ अपान डीओ के इक्वल आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ए अपान डीओ पे जगह रख दिया, सिंपली हमारा यूज हो गया। तो ये हमारा क्या फाइनली प्रूफ हो गया। तो यही बस में करना, तो कुछ और नहीं करना था, ये पता रहेगा तब करेंगे। देखिए एरिया निकालना है तो इस तरह का हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। इसे आप पूरा करके नोट कर लीजिए और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है। देखिए 4 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब दो ट्रायंगल हमारे पास है, एक मान लीजिए हमारा क्या है एबीसी, ए बी सी, और दूसरा क्या है पी क्यू आर, पी क्यू आर। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। तो कह रहा है कि इनका अगर मतलब कि द एरियाज ऑफ टू सिमिलर, मतलब अगर दो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका अगर एरिया मान लीजिए इक्वल है, मतलब हमें एरिया इक्वल दिया हुआ है, मतलब कह दें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया है, ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हमें दिया हुआ है। तो अब बताइए हमें प्रूव करना है कि ये दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। देखिए सिमिलर अगर है तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए बी अपान में क्या पी क्यू इक्वल टू व्हाट बी सी अपान व्हाट क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान व्हाट पी आर होगा। अब एरिया की बात अगर करेंगे तो एरिया का रेशियो निकालते हैं, क्या निकालते हैं रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पी क्यू आर इक्वल टू क्या होता है, इनका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, यही होता है, ठीक। अब ये दोनों इक्वल है तो कट के क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा क्या ए बी अपान में पी क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपान में क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपान में पी आर होल स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा कि नहीं, कट जाएगा, क्योंकि रखेंगे तो कट जाएगा। इस कंडीशन में ये अप्लाई करेगा। देखिए अलग अलग इसको करेंगे, जैसे अलग करें ए बी अपान पी क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू 1 करें, यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या पी क्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ से बी सी इक्वल टू क्यू आर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी तरीके से हमारा यहाँ से ए सी इक्वल टू पी आर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो देखिए तीनों है क्या, इस ट्रायंगल की साइड है और तीनों साइड इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय व्हाट ट्रिपल एस क्राइटेरिया। इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हमने इसको सिंपली लेकर प्रूव कर दिया। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 6 है, ठीक है। 5 वाला मैं लास्ट में बताऊंगा, उसको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो मैं लास्ट में बताऊंगा, उसको कई तरीके से बताना है मुझे, ठीक है, 2 तरीके से। चलिए देखिए क्वेश्चन 6 क्या है, कह रहा प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। रेशियो किसका, एरियाज का, किसके एरियाज का, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। इक्वल होगा किसके, स्क्वायर के, किसके स्क्वायर के, जो मीडियन होगा उनका करस्पॉन्डिंग उनके स्क्वायर के, मतलब रेशियो, मतलब उनके जो रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। पहला काम 2 ट्रायंगल बनाइए, ए बी सी, और एक और बनाइए पी क्यू आर, ठीक। अब दोनों का मीडियन ड्रॉ करिए, डी, ठीक। अब क्या कह रहा है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कौन सा ट्रायंगल, मतलब कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके है, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये हमको पता है। तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल, मीन्स ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए सी या फिर बी सी अपान में क्या क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान में क्या पी आर, एंड एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल और एंगल सी एंगल आर के। ओके, इतना तो हमें जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग हो गया। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एरियाज का जो रेशियो होगा, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनके एरिया का जो रेशियो होगा इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस, मतलब ए डी और दूसरा पी एस। इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, ये हमको प्रूव करना है, ठीक। अब देखिए करेंगे कैसे। पहला काम ये देखिए, अगर ए डी मीडियन तो डी क्या होगा,
मिड पॉइंट, तो बी सी का मिड पॉइंट डी, मतलब बी डी इक्वल टू डी सी, ठीक। और दूसरा पी एस मीडियन, तो एस का होगा मिड पॉइंट, क्यू एस इक्वल टू एस आर। तो कहने का मतलब ये है कि लिखेंगे सिंस डी इज द मिड पॉइंट, डी एंड एस इज द मिड पॉइंट, सो मिड पॉइंट होंगे तो यहाँ लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू क्या, या फिर ऐसे लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू 2 टाइम्स बी डी, बी सी जो होगा 2 टाइम्स बी डी के, और दूसरा जो हमारा क्यू आर होगा वो 2 टाइम्स क्यू एस की इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक। अब यहाँ से जब ये इक्वल हो जाएगा तो बी सी के प्लस पे इतना और क्यू आर के प्लस पे इतना लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर बी सी और क्यू आर है, ए बी और पी क्यू है, सो ए बी अपान में पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, देखिए 2 बी डी और इसे देखिए 2 क्यू एस, 2 से 2 कैंसिल क्या आएगा, बी डी अपान में क्यू एस, ए बी अपान पी क्यू, बी डी अपान क्यू एस बराबर है, देखिए ए बी अपान पी क्यू, बी डी अपान क्यू एस करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। और देखिए ये एंगल बी क्या है, एंगल क्यू के इक्वल है, क्या लिखेंगे, एंड एंगल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल क्यू, है कि नहीं। अब इतना करने से फायदा क्या हुआ, इन दोनों से हमें क्या मिल गया, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का सिमिलर होगा, क्यों, बाई एस एस करके, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, साइड साइड का रेशियो और उनके बीच के एंगल इक्वल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कह देंगे, उसको मैं रफ कर देता हूँ ऊपर, तो यहाँ पे कह देंगे कि हमारा जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर किसके, ट्रायंगल पी क्यू एस के, ठीक। अब सिमिलर हो गया, अब जैसे ही इसके सिमिलर होगा तुरंत करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इसका इससे रेशियो, इसका इससे रेशियो तो बराबर था, अंत में ए डी अपान पी एस भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब है दिस इंप्लाइज दैट ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, ए डी अपान पी एस के इक्वल होगा कि नहीं, होगा। और यहाँ लिखना चाहते लिख सकते हैं बाई एस एस क्राइटेरिया, मतलब किस क्राइटेरिया से सिमिलर हुआ है बता सकते हैं, साइड एंगल साइड से, ठीक है। अब ये इसके कोने से फायदा क्या होगा, हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, कौन, ए बी सी और पी क्यू आर, लिखेंगे सिंस गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू व्हाट, ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी क्या है, पी क्यू आर का सिमिलर है। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी क्या है, पी क्यू आर का सिमिलर है, सो दिस इंप्लाइज दैट एरिया of triangle ABC upon what, area of triangle PQR equal to क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ पे होता है, लिखते हैं ए बी अपन पी क्यू होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए अपन क्यू से इसके क्या लिख सकते हैं, क्या ए डी, मतलब ए डी अपन पी एस का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल, ज्यादा कठिन है, ए बी वन बी क्यू की जगह हम लिख सकते हैं इसको, ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ओके ओके। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 है। देखिए 7 क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेकिन किसके थ्रू, कोई स्क्वायर है उसके एक साइड के थ्रू। तो मान लीजिए हमारे स्क्वायर है, ठीक, इसका ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, इसके किसी एक साइड के थ्रू, मान लीजिए ये डी सी के थ्रू बन गया ऐसे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल बना, लेकिन कहाँ से बना है, वो बना है स्क्वायर के किसी एक, कहाँ से, डायगोनल से। मान लीजिए डायगोनल हमारा ये एसी है, तो यहाँ से बनाइए ट्रायंगल, ये समथिंग ऐसा, ठीक। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ अलग होती है, तो इससे थोड़ा बड़ा बनेगा। तो ये मान लीजिए समथिंग क्या हमारा ए बी सी ई है, तो मान लीजिए ये एफ है, ठीक।
प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है इस ट्रायंगल का एरिया, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट DEC। क्या कह रहा है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका अर्थ है स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC या फिर AC, ये हमसे कह रहा है कि ये होगा। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या करना है, तो प्रूव कैसे करेंगे। देखिए पहला काम, ये स्क्वायर है, इसके साइड का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, तो सिंपल सी बात है, इसका लेंथ A, ये A, तो ये कितना होगा। तो देखिए ट्रायंगल ABC, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस हम लगाएंगे तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इस कंडीशन में AB कितना है, A स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर, हो जाएगा 2A स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू, तो AC कितना आएगा, अंडर रूट में क्या 2A यूनिट। ठीक, अब देखिए ये A, तो ये भी क्या होगा A, ये A और ये A, ये भी A, और ये कितना आएगा अंडर रूट 2A। ठीक, अब दोनों का एरिया पहले निकाल लीजिए। तो लिखिए, इसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूँ, अब इसका काम नहीं है। तो देखिए पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC निकालिए। तो ट्रायंगल DEC कहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका एरिया क्या होता है अंडर रूट 3/4 इंटू A स्क्वायर होता है। ठीक, A तो हमारा A, ये तो हो गया खत्म। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ACE निकालिए, अंडर रूट 3/4A, यहाँ पे A कितना है अंडर रूट 2A स्क्वायर, कितना आएगा अंडर रूट 3/4, ये कितना, ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, इतना इक्वल इतना है ना, ये प्रूव करना है। तो देखिए क्या करिए, इसमें इतना प्रूव करने के लिए ये हमारा आ गया। तो देखिए रूट 3/4A स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3/4A स्क्वायर इंटू क्या 2। अभी देखिए किसका एरिया है, इसका एरिया है, तो सिंपल सा यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, किसका DEC। अब यहाँ से इसको निकालें तो इसको भेज दीजिए, सिंपली क्या होगा, ये यहाँ से सिंपली ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आप इसको राइट कर लेंगे और ये हमारा क्या प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल हुआ, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, कई बार आया है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। और बहुत आसान है, इजी है। ठीक है, ये आया है, बड़े नंबर में क्वेश्चन आया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ सकते हैं आप। ओके, तो ये फाइनली हमारा हो गया। इसके जस्ट बाद इसी को लिखना होगा, एरिया इसको निकालना है, इसको 2 का भेज देंगे तो 1/2 हो जाएगा। आइए तो इसको अच्छे से लगा लीजिएगा, क्योंकि कई बार आया हुआ है। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए 8 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ABC एंड BDE आर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दो ठो, सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या है, मिड पॉइंट है इसका BC का। तो पहले इतना बना लेते हैं, देखिए ABC। अब BC का मिड पॉइंट क्या है, D, तो E पक्का कहाँ होगा, यहाँ होगा, ऐसे बना लिया। ठीक, तो ABC और BD दो ट्रायंगल हो गए, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स ABC और BD, जो ABC होगा ट्रायंगल उसके एरिया का अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ठीक है, मैं इसको ओनली बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। पहला देखिए हमसे क्या कर रहा है, ABC हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60, ये 60, ये 60 होगा। दूसरा BDE भी हमारा क्या है, इक्विलेटरल है, ये 60, ये 60 और ये 60। तो अब बताइए जो BDE है, ट्रायंगल BDE है, वो सिमिलर हुआ क्या ट्रायंगल ABC के, होगा। तो देखिए ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये तो कॉमन हो गया, तो बाई एंगल 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 सिमिलरिटी से ट्रिपल है। ये पूरा बड़ा में छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल के, बड़ा ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अब सिमिलर हो गया तो एरिया का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक, तो एरिया का रेशियो निकालते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालते हैं। देखिए BD और ये क्या है BC, तो यहाँ अगर इसका एरिया निकला तो क्या लिखेंगे, BC अपन में क्या BD, और इसका क्या होल स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर BC हमारा, मान लें BC हमारा क्या है A, तो BD कितना होगा,
जस्ट BC का आधा मतलब क्या a/2 होगा। क्यों? क्योंकि D हमारा क्या मिड पॉइंट है, हमको सवाल बोला हुआ है D मिड पॉइंट, ये BC का आधा, ये हो जाएगा a/2। अब यहाँ रखिए, ये क्या आ जाएगा BC A और ये कितना a/2 स्क्वायर, ये कट गया, 2 का स्क्वायर 4 तो क्या हो जाएगा 4/1 मतलब कि 4:1। ये हमारा क्या सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस लॉजिक लगाइए कैसे करेंगे, आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर अब करते हैं। कह रहा है साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, साइड किसके, 2 सिमिलर ट्रायंगल के साइड आर इन द रेशियो 4:1। बस 2 ट्रायंगल से ABC P को ले लीजिए। ठीक है, एक ट्रायंगल लेते हैं ABC और एक लेते हैं क्या ट्रायंगल PQ। ठीक है, इसका एक साइड ले लीजिए AB और इसका साइड लीजिए क्या PQ। इनका हमें रेशियो दिया हुआ, देखिए कितना दिया है, द साइड्स ऑफ 2 सिमिलर इतना 4:1 मतलब 4:9 दिया हुआ है। तो एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल आर इन रेशियो, तो इनके एरिया का क्या रेशियो होगा। देखिए हम जानते हैं एरिया का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, साइड के स्क्वायर के इक्वल, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये 16 और ये 81। आगे खत्म, ये हमारा क्या इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, जो मैंने बोला था कि मैं आखिरी में बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये हमसे कह रहा है कि 5वां है, कह रहा है DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC एंड CA ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ये मान लीजिए, ठीक, ऐसे ऐसे और ऐसे A B और C। ठीक, ये हमारा ट्रायंगल है और DEF का मिड पॉइंट है किसका, AB का मिड पॉइंट D, तो AB का मिड पॉइंट D और फिर इसके बाद BC है, BC का मिड पॉइंट क्या है हमारा, ये E है और AC का मिड पॉइंट क्या है हमारा F है। तो ये हमारे मिड पॉइंट दिए हुए। ठीक है, फिर आगे चला है, ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल DEF। तो जो हमारा ट्रायंगल है कौन सा DEF, ये बना दीजिए, इसको मिला दीजिए। ठीक, अब इस ट्रायंगल का एरिया DEF और ट्रायंगल ABC का एरिया, इन दोनों के एरिया में रेशियो कितना हमको ये बताना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपन में क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका रेशियो कितना है ये बताइए। ठीक है, तो देखिए अब रेशियो निकालेंगे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा जानते, 2 ट्रायंगल का रेशियो निकालेंगे तब जो उनका सिमिलर रहेंगे। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें इस ट्रायंगल को और जो बड़ा वाला ट्रायंगल ABC है दोनों को सिमिलर दिखाना होगा। जैसे सिमिलर होंगे तो क्या करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो जो निकालेंगे उसका स्क्वायर क्या उसका एरिया हो जाएगा। तो बस हमें इतना ही काम इसमें करना है, कुछ और नहीं करना है। अब बात है कि इसका करना कैसे। ठीक है, तो देखिए पहला काम देखिए क्या करेंगे हम, देखिए ये D मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, या फिर F भी तो मिड पॉइंट है ना। D मिड पॉइंट और F मिड पॉइंट, तो इस कंडीशन में ये DF और BC पैरेलल होंगे। क्यों, मिड पॉइंट थ्योरम से कि D और E मतलब किसी ट्रायंगल के 2 मिड पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं, जो हमारा साइड होता है वो क्या थर्ड साइड के पैरेलल होता है और उसके हाफ के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे हम एक चीज राइट कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, सिंस DF पैरेलल टू BC एंड DF इक्वल टू हाफ BC। ठीक, ये पहला राइट कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि हमको पता है मिड पॉइंट थ्योरम से। दूसरा देखिए D और B मिड पॉइंट है, E भी मिड पॉइंट है, तो DE क्या होगा, AC के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ भी लिख सकते हैं क्या, जो हमारा DE है वो पैरेलल है किसके, AC के, और जो एंड दूसरा क्या हो जाएगा, जो हमारा DE होगा वो इक्वल टू होगा हाफ व्हाट AC के। दूसरा, तीसरा क्या मिलेगा हमें, जो DF मतलब ये तो हो गया, FE ले लीजिए, जो हमारा FE होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा इसके AB के, और ये हमारा जो FE होगा वो इक्वल टू होगा क्या, हाफ ऑफ AB के। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। अब इतने से हम इसको कैसे लाएंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कैसे इंक्लूड करना है ये देखना है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम 2 ट्रायंगल लीजिए। पहला लिखिए इन ट्रायंगल कौन सा, BED, एंड दूसरा ट्रायंगल लीजिए क्या ABC, एंड ट्रायंगल ABC। इन 2 ट्रायंगल्स को लीजिए और इन 2 ट्रायंगल्स को गौर से आप देखिए। देखिए पहला चीज मैंने आप बताया हुआ है कि देखिए जो DE है, ये DE इसके पैरेलल है ना। तो इस कंडीशन में देखिए ये जो एंगल होगा इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल,
हुआ कि नहीं करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये एंगल इस ट्रायंगल का, ये एंगल बड़ा ट्रायंगल का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कौन सा, क्या लिख सकते हैं, एंगल बी डी मीन्स एंगल बी डी और कौन सा ई इक्वल टू क्या होगा, एंगल कौन सा, ये वाला, कौन सा एंगल है वो, बी ए सी। ये क्या है हमारे करस्पॉन्डिंग, क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है, ध्यान रखिएगा, पूरा लिख दीजिएगा आप करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, स्पेस ने इसमें लिख दिया। दूसरा ये वाला एंगल क्या है हमारा, बी ई डी इक्वल टू क्या होगा एंगल ये वाला, क्या है, बी सी ए, बी सी ए, ये भी हमारा क्या होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, सेम चीज है। तीसरा देखिए ये एंगल क्या है, दोनों में कॉमन है, तो लिखेंगे क्या, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, ये हमारा क्या है कॉमन है, क्या है हमारा कॉमन एंगल हो गया, कॉमन एंगल, ठीक। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये इंप्लाई कर देगा, क्या इंप्लाई कर देगा, इंप्लाइज दैट ट्रायंगल बी ई डी सिमिलर टू आवर ट्रायंगल ए बी सी बाई एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है। एंगल एंड क्राइटेरिया से क्या होगा, सिंपली ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए सिमिलर हो गया तो क्या होगा, दोनों के एरिया का रेशियो निकाल लेते हैं, किसका, इसका और बड़े वाले ट्रायंगल का भी, ठीक है। तो छोटे वाला ट्रायंगल मतलब निकालते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे, दोनों के ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होगा। करेस्पॉन्डिंग साइड देखिए, अगर डीई लेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, एसी, ये लिख सकते हैं क्या, डीई अपान में एसी, ऐसा क्या होगा होल का स्क्वायर। अब देखिए हमको पता है कि डीई कितना है, देखिए यहाँ लिखा है मैंने, डी कितना है, हाफ एसी, तो यहाँ पुट कर सकते हैं। जैसे आप डीई के प्लेस में पुट करेंगे क्या, हाफ एसी, तो क्या होगा हाफ एसी अपान में क्या, एसी होल स्क्वायर, एसी एसी कट जाएगा तो ये 1/2 होल स्क्वायर क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा। तो ये मैंने क्या निकाला, इस ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकाल दिया, ठीक। अब उसी तरह से देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये बाकी सारे ट्रायंगल्स को भी देख सकते हैं, मतलब कैसे, देखिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ, जैसे मैं थोड़ा सा बता भी दे रहा हूँ, फिर अब कर रहा हूँ। जैसे मैं ये ट्रायंगल लूँ ई सी एफ और बड़ा ट्रायंगल एबीसी लूँ, ये एंगल कॉमन, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो अल्टीमेट ये भी ट्रायंगल क्या होगा, बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, तो इसका भी एरिया वैसा का वैसा निकलेगा, सेम 1/4। इसका भी देखिए ट्रायंगल ए डी एफ लेंगे तो इसका भी देखिए क्या होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये एंगल कॉमन, तो ये भी क्या होगा ट्रायंगल देखा है, तो अल्टीमेटली बड़ा ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, तो उसका भी एरिया सेम आएगा। तो ये सब क्या सिमिलरली लिखेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ इसको रब कर लीजिए और इसे राइट कर लीजिए। राइट क्या करेंगे, ये तो हो गया, अब इसको लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली, या पहले यहाँ से काम और कर लीजिए, यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू होगा 1/4 इंटू हो जाएगा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। ठीक उसी प्रकार इसका एरिया निकालिए, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, ई सी एफ, ई सी एफ, ये 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होगा, सेकंड, ठीक। दूसरा देखिए ये वाला ट्रायंगल कौन सा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए डी एफ, ए डी एफ, ये भी क्या होगा 1/4 सेम होगा, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको मान लीजिए आप क्या, थर्ड होगा, सिंपली। तो देखिए इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका एरिया निकालना है, और मेन हमको पता क्या करना है, इसके एरिया और बड़ा ट्रायंगल के एरिया के में क्या रेशियो होगा ये पता करना है। तो देखिए इसका जो एरिया होगा किसका, ट्रायंगल, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से एबीसी में से हम इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, निकाल लीजिए, ये काम कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस इन तीनों का सम कर लेते हैं, उससे माइनस कर देते हैं, बात तो ही पड़ेगा। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दे रहा हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है मुझे। तो देखिए क्या लिखेंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक चीज मैंने आपको थोड़ी सी यहाँ पर गलत लिख दिया है, मैं उसे सही कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो डी ई एफ लिखा है ना, एक्चुअली यहाँ पर देखिए बी एफ डी था, ठीक है, तो वो वहां पे छूट गया था, एक्चुअली लिखा हुआ था तो मैंने उसी तरह से उसको लिख दिया था, ठीक है। तो ये आप शुरुआत का करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी सब सही है, बी एफ डी, ठीक है। क्योंकि वहां मैंने लिखा था प्रूफिंग के लिए, तो मैं सीधे यहाँ से वहां चला गया, तो मैं ध्यान नहीं दिया कि ये यही पर हुई चीज है, तो आप उसे बस करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने एक्चुअली कि इस पहला वाला जो मैंने बताया था उसमें क्या किया था, डी बी एफ को बड़ा ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर दिखाया था, ठीक है।
तो वो ऊपर वाले में यहाँ सही कर लीजिएगा, यहाँ BFD ही लिख लीजिएगा। अब ये हमारा फाइनल सही है, हमको निकालना इसका एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, पहला वाला कौन सा है ये BFD, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ये वाला FEC, ये E है तो FEC, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट ये वाला ADF। ठीक, अभी आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट ABC माइनस, अब देखिए इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया हमने निकाला हुआ है ऊपर, सब में क्या सेम चीज है, 1/4 1/4 1/4, कितने बार है, 3 बार है तो लिखेंगे 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस 1 एरिया, मतलब कि वही 1/4 सेम लिखते थे, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। 3 बार तीनों सेम है तो ऐड करते क्या है 3 टाइम्स हो जाएगा, सिंपली आ जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट ABC। इसको सॉल्व करिए, ऐसा लिखे 4 1 जा 4, 4 में से तो कितना 1, ये आ जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये इंप्लाई क्या कर देगा, ये किसका एरिया है, इसका एरिया हमें निकालना रेशियो है तो इसको अपन भेज देंगे, सिंपली क्या आ जाएगा, सिंपली इंप्लाई कर देगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट DEF अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट ABC इक्वल टू 1/4। तो रेशियो कितना है हमारा, ये 1/4 आ गया। तो ये हमारा क्या निकालना था, इसके से रेशियो क्या होता है 1/4 आ गया। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका देखिए, आपने यही क्वेश्चन सेम था क्लास 9th पढ़ा हुआ था, उसमें कांग्रेसिव वाला बात था, तो आपने वहां पे देखिए किया था ऐसे BEFD एक पैरेललोग्राम लिया था, DFCE ये भी क्या एक पैरेललोग्राम है, आप गौर से देखिए इसको, DEFA ये भी क्या एक पैरेललोग्राम ही है, ठीक है, तो उसके थ्रू आपने किया था, तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। देखिए पैरेललोग्राम ये बना है DEFA, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो उसके थ्रू भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। वो कैसे किया वो आप सोचिएगा, मैंने यहाँ पे आपको ये सिमिलरिटी के थ्रू बताया कि कैसे इसको करेंगे, ठीक है। ये फाइनली हमारा ये वाला एक्सरसाइज जो था वो 6.4 से कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी